नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आपके घर में परिवार में सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी बड़े हैं उनको मैं नतमस्तक होती हूं, उनको चरण स्पर्श करती हूं और जितने भी मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार देती हूं। और जो मेरे हम सफर हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे हमराज हैं, मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। किसी ने मुझसे कहा, राखी जी आपको पता है हमारे घर में गंगा जल खत्म हो गया। जब मेरी माँ छोटी थी तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कभी भी घर से गंगा जल खत्म नहीं होना चाहिए। वैसे बात तो सही है। मेरी माँ कहती थी कभी भी घर से गंगा जल, चावल, नमक और तुलसी नहीं खत्म होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। तुलसी का पौधा एक अगर मुरझा भी जाए तो दूसरा लगा लो। मेरी माँ ने तो मुझे ये बातें सिखाई और हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बातें कहते थे। लेकिन आज मैं आपको ना केवल घर में छिड़कने वाली, ऑफिस, फैक्ट्री और व्यापार क्षेत्र में छिड़कने वाली कुछ चीजें बताऊंगी। ये चीजें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हमारे बुजुर्ग करते ही थे तो उनको बहुत फायदा होता था। चलिए आज के उपाय शुरू करते हैं। घर में घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन घंटी कहाँ कहाँ बजाएं? घंटी मंदिर में बजाएं तो बेहद शुभ होता है। लेकिन मंदिर में घंटी कैसे बजती है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लोग क्या करते हैं आजकल, घंटी बजाते वक्त ना अंगूठा ऊपर रखते हैं। भगवान को घंटी बजाते बजाते बोलते हैं ले अंगूठा तेरा, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा नहीं करना है। घंटी बजाते बजाते हमेशा अंगूठे को बंद रखना है और फिर घंटी बजानी है। हमारे बड़े बुजुर्ग और अच्छे अच्छे मंदिरों के ब्राह्मण घंटी ऐसे ही बजाते हैं। भगवान को कभी ठेंगा नहीं दिखाना है, समझे आप? वरना जो पूजा पाठ भक्ति आप कर रहे हैं वो भी आपको ठेंगा ही दिखाएगा। घर के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे लक्ष्मी आती है। घर के मंदिर में घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे लक्ष्मी आती है। घर की रसोई में घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे लक्ष्मी आती है। घर में जहाँ तिजोरी में आप पैसे रखते हैं वहां घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे भी लक्ष्मी आती है। ऐसा कमरा जहां पर पति पत्नी रोज लड़ते हैं, घंटों लड़ते हैं, उस कमरे में भी घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है। जिस कमरे में कुंवारे बच्चे रहते हैं और वो पढ़ नहीं रहे या आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ऐसे कमरे में भी घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है। शंख घर के अंदर होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन शंख कभी खाली ना रखें। या तो उसमें चीनी भरकर रखें, या चावल भरकर रखें, या पानी भरकर रखें। पानी पूरे घर में छिड़क लीजिए, पी लीजिए। और चावल किसी को दान कर दीजिए, चिड़िया को डाल दीजिए। और उसके अंदर अगर आप चीनी भर के रख रहे हैं तो उसे चींटियों को डाल दीजिए। हर रोज का रोज भरिए डालिए जितने भी शंख हो। इससे आपके घर में धन का आगमन भी होगा, शंख खाली भी नहीं रहेगा, विष्णु की कृपा होगी और लक्ष्मी स्थिर होगी। घर के मेन डोर में, घर के ऑफिस में, अगर जैसे मेरा ऑफिस जो है वो घर में ही है, तो शंख बजाना बहुत उत्तम होता है। और क्या शंख महिलाएं बजा सकते हैं? ऐसा दुनिया का कोई काम ही नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, बिल्कुल बजा सकती हैं। घर के अंदर कभी भी डोर बेल को खराब मत होने दीजिए। घर के अंदर महीने में 6 महीने में एक बार ब्राह्मण को बुलाकर हवन जरूर कराएं आप। घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर एक छोटी सी चांदी की बांसुरी भी जरूर रखें, क्योंकि कृष्ण कहाँ थे पता है आपको? बांसुरी में। राधा ना कृष्ण से इतना प्यार नहीं करती थी जितना उनकी बांसुरी की धुन से और उनकी बांसुरी से करती थी। वो हमेशा बांसुरी ही कृष्ण से छीना करती थी। तो राधा रानी की प्रिय बांसुरी है, तो इतनी छोटी सी बांसुरी जरूर रखें आप अपने धन के स्थान पर। और बांसुरी का जो म्यूजिक है अपने घर के म्यूजिक सिस्टम पर या फोन पर जरूर बजाएं आप। ये जितने भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं भी कर सकते हैं और इनका आपको अपार फायदा होगा। घर में आप कभी भी घर के अंदर जब घूमें शाम के टाइम, तो सारे घर की लाइट और रोशनी जरूर कर दें। शाम के टाइम पर जब लक्ष्मी का घर में आने का समय होता है, उस टाइम पर कभी भी घर में अंधेरा ना रखें। घर में दिन में एक बार ही सही पर ताली जरूर बजानी चाहिए। ताली बजाना बेहद ज्यादा शुभ और बढ़िया होता है। ताली बजाने से आपकी सेहत तो अच्छी होती है और नेगेटिव एनर्जीज भी घर की दूर होती हैं। सारे घर के लोग मिलकर एक बार ताली बजाएं तो देखिए कितना अच्छा और माहौल हो जाता है घर का। अब अगर आपके घर में गंगा जल खत्म हो गया है तो पान के पत्ते से घर के अंदर शुक्रवार या सोमवार वाले दिन दूध का छिड़काव कीजिए, बहुत अच्छा होता है। घर हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो और व्यापार का क्षेत्र हो, वहां पर आप दूध के छींटे पान के पत्ते से सोमवार या शुक्रवार वाले दिन दीजिए और घर के या ऑफिस के मेन डोर पर खड़े होकर अंदर तक आते हुए देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद भले ही आप घर, ऑफिस का या घर का जो भी नौकर है उससे डस्टिंग करवा लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है, इससे धन का आगमन होता है। घर की पूजा आरती के बाद अक्सर आपने लोगों को घर में गंगा जल छिड़कते हुए, पंडित जी को भी जो है ना, वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही,
हुई वर्षा अमृत की, ये आपने पंडितों को बहुत बार जागरण कीर्तन में करते हुए देखा होगा। भगवान की बारिश की वर्षा कराते हैं, ओम शांति 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 ऐसे करते हैं। तो घर के अंदर जल छिड़कना बहुत अच्छा होता है। आपको पता है, मैंने आपको बहुत पहले एक उपाय बताया था कि घर की मुख्य महिला जो है वो रोज सुबह उठकर अपने घर की चौखट पर एक बिना ब्रश करे, बिना फ्रेश हुए, 1 लोटा जल देकर घर की मेन चौखट पर रोज जल डाले तो घर से दुश्मन दूर होते हैं, घर से गरीबी दूर होती है, घर के अंदर धन का आगमन आता है और बीमारी भी दूर होती है। ये उपाय बहुत अच्छा है। गंगा जल घर में छिड़कने से ऊपरी हवाएं, जादू टोना, पितृ दोष सब कुछ खत्म होता है और हवा, घर का माहौल ताजा और फ्रेश होता है। गंगा जल ना केवल छिड़कें बल्कि पिए। गौमूत्र भी छिड़कना घर के अंदर बेहद ज्यादा शुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत सारी समस्या हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो भी आपको गौमूत्र छिड़कना चाहिए। घर के अंदर पानी में इत्र मिलाकर छिड़कने से आपको नेम, फेम और यश मिलता है। कहते हैं ना, हम किसी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें उसके बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो आप किसी भी दिन पानी में इत्र मिलाकर छिड़कना शुरू कर दीजिए। पानी में लाल ऑरेंज कलर का सिंदूर मिलाकर अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी पर जाकर हर मंगलवार वाले दिन छिड़कें जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, तो वो प्रॉपर्टी जल्दी बिकेगी। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, उसे पानी में मिला लें और उसे पान के पत्ते से जाकर उस प्रॉपर्टी में छिड़कें जो बिक नहीं रही, तो चुटकियों में वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। मोर पंख रात भर पानी में भिगोकर वो पानी अगर घर में छिड़का जाए तो घर से हर तरह की समस्या दूर होती है और बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमान होता है और बुद्धिहीन व्यक्ति को बुद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। मोर पंख को पानी में भिगोकर उस पानी को बच्चों को पिलाने से सरस्वती माँ की विशेष कृपा बच्चों पर होती है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। बशर्ते मोर पंख असली होना चाहिए, वरना बच्चों के पेट में जो जाएगा वो केमिकल होगा। आप भी तो सस्ते के चक्कर में कोई भी चीज लेते हैं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। समुद्र का पानी अपने घर, व्यापार क्षेत्र में छिड़कने से वो सब लोग ब्लेस्ड हैं जो समुद्र के आसपास रहते हैं, चाहे मद्रास हो, चाहे दुबई हो, चाहे मुंबई हो। क्योंकि अगर मैं मुंबई में रहती तो मैं पहली बात तो हर हफ्ते समुद्र के पानी में नहाने जाती, ताकि जितनी नेगेटिव एनर्जीज और जितनी नजर मुझे लगी है वो खत्म हो जाए। फिर समुद्र का पानी लाती। समुद्र में से तो लक्ष्मी जी निकली हैं। अब देखिए ना, देवशयन एकादशी पर विष्णु भगवान भी समुद्र में जाकर सो जाएंगे। अब जिस जल के अंदर इतनी पवित्रता है, उस जल को अगर अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने काम में, अपने घर में छिड़का जाए, कैसे उस घर से लक्ष्मी की कमी हो सकती है जो लक्ष्मी के मायके का जल लाकर अपने घर में छिड़के। लोग कहते हैं कि गंगा जल ले आओ, गंगा हरिद्वार जाओ, लोग कहते हैं मंदिर जाओ तो वहां का जल ले आओ, लोग कहते हैं गुरुद्वारे जाओ तो वहां का पवित्र जल ले आओ। सोचो, इस दुनिया में जितने भी जल हैं, चाहे वो गंगा का ही जल क्यों नहीं है, सबसे ज्यादा पवित्र कोई जल है तो वो समुद्र का जल है। लेकिन बहुत लेस लोग ये बात जानते हैं, ये आपको बताएंगे, क्योंकि गंगा भी तो जाकर समुद्र में ही मिलती है दोस्त। तो अगर आपको अपने घर की हर बाधा को, हर तकलीफ, हर परेशानी को दूर करना है, तो ये समझ लीजिए कि उसे दूर करने के लिए इस संसार में समुद्र के जल से बेहतर कोई चीज नहीं है। समुद्र के तट पर जाना, समुद्र के पानी से नहाना, समुद्र के जल का छिड़काव करना, इट इज द बेस्ट उपाय। लेकिन छिड़कें कैसे? टिल एंड में मैं आपको काम की बात बताती हूँ। कोई भी छिड़काव आप अपने घर, व्यापार क्षेत्र में अगर कर रहे हैं तो आपको उसे पान के पत्ते से ही छिड़कना है, तभी उसके फायदे आपको होंगे। अगर आप हाथ में लेके छिड़कना शुरू करेंगे तो उसके उतने फायदे नहीं होंगे जितने होने चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर वाई राकी। इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आना है। अगर आप दुबई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं या मद्रास जा रहे हैं, किसी भी ऐसे शहर के पास जा रहे हैं जहाँ समुद्र है, और या आप ऐसे किसी शहर के पास रहते हैं, तो प्लीज नहाइए समुद्र के पानी में जरूर। अपने बच्चों को भी ले जाइए, नेगेटिविटी दूर होती है। और थोड़ा सा पानी लाकर साफ उस जल को घर में छिड़काव, व्यापार में छिड़काव कीजिए। आप मुझे YouTube पर थैंक यू बोलते 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 थक जाए। इस वक्त भी मेरे मंदिर में समुद्र का जल आपको मिलेगा। ऐसा धन बरसता है, ऐसा धन बरसता है। लेकिन क्या धन सिर्फ उपायों से बरसता है? धन एक और तरीके से भी बरसता है। अगर आपको समुद्र का जल ना भी मिले, आप अगर दिन के 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से 1,000 दान कर दें। अच्छा चलो ज़्यादा है, चलो 500 रुपये दान कर दे जरूरतमंद लोगों को। लोगों की ना दुआओं में रहो, लोगों को दिन भर कॉम्प्लीमेंट दो, लोगों की तारीफ करो। आपका कोई भी काम चुटकी बजाते ही होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।